सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार और महावीर जयंती की बहुत शुभकामनाएं। दर्शकों, आज का दिन बहुत खास है। पूरे देश में ही नहीं बल्कि विश्व में भी जो भी जैन समाज के लोग हैं वो तो मनाते ही मनाते हैं, किंतु सब भारतीय भी महावीर जयंती को याद करते हैं, मनाते हैं। और महावीर जयंती में हम लोग उनके जो 24वें तीर्थंकर थे भगवान महावीर, उनके जीवनी को याद करते हैं, उन संबंध में बात करते हैं। हम सब जानते हैं कि जैन समाज और जैन धर्म से जुड़े हुए लोग पूरे दुनिया में बहुत ही सुख समृद्धि और शांति से रहते हैं। आखिर उस विचार में क्या है? महावीर जयंती के दिन में हम अगर उनके विचारों पर भी थोड़ा सा ध्यान दें और वो अगर हम अपने जीवन में उतार सकें तो बहुत ही अच्छा होगा। तो इस विषय पर बात करने के लिए आज हमारे स्टूडियो में दो अतिथि आए हुए हैं। आइए मैं उनका परिचय आपसे करवाता हूँ। सबसे पहले श्री प्रदीप कुमार जी हैं। सर, आपका स्वागत है। आप प्रांतीय अध्यक्ष हैं भारतवर्षीय जो जैन संस्था है उसमें, और साथ ही साथ आप रांची जैन समाज में भी उपाध्यक्ष के पद पर हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। साथ ही साथ हमारे बीच डॉक्टर सविता मिश्रा जी हैं। आप यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट ऑफ फिलॉसफी में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। मैम, आपका भी बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद। सबसे पहला सवाल हम आपसे ही करते हैं सर, क्योंकि आप जैन समाज से भी आते हैं और इसके बड़े ऊंचे पदों पर भी हैं। इस धर्म के बारे में आप बहुत अच्छे से जानते हैं। तो महावीर जयंती मनाने के पीछे क्या उद्देश्य है, और भगवान महावीर जी के जन्म पर भी और उनके जो जीवन पर भी हम चाहते हैं आप कुछ हमारे दर्शकों को बताएं। जैसा कि सभी जानते हैं, आज हम पूरे विश्व में भगवान महावीर का जन्म कल्याणक मना रहे हैं। 2626वां ये जन्मोत्सव है। भगवान महावीर का जन्म इक्ष्वाकु वंश में बिहार के कुंड ग्राम में, जो वैशाली जिला में पड़ता है, वहाँ पर राजा सिद्धार्थ के घर में हुआ था। आप राज परिवार में आपका जन्म हुआ था और आपकी शिक्षा दीक्षा वहीं पर हुई थी। 30 वर्षों की अवस्था में भगवान महावीर ने अपना गृह त्याग कर दिया था, क्योंकि शुरू से ही उनका जो मन था वो राजपाट में नहीं लगता था और उनका अध्यात्म की ओर उनका मन लगता था। 30 वर्ष की अवस्था में उन्होंने अपना घर त्याग दिया और 12 वर्षों तक उन्होंने कठोर साधना की। 12 वर्षों की साधना के बाद में लगभग 30 वर्षों तक उन्होंने जो साधना की थी, जो ज्ञान प्राप्त किया था, उसका प्रचार प्रसार पूरे भारतवर्ष में जगह जगह घूम करके करते थे, जिन्हें हम समूह शरण लगाना भी बोलते हैं। कि वे उनका प्रथम जो देशना हुई थी वो विपलाचल पर्वत जो राजगिरी में है वहाँ पर हुई थी। भगवान महावीर का जन्म ईसा पूर्व 599 लगभग 600 वर्ष पूर्व हुआ था और 72 वर्ष की आयु उन्होंने प्राप्त की थी। और उनका जो अंत हुआ वो बिहार के ही पावापुरी में, आपने नाम सुना होगा, वहाँ पर उनको निर्वाण प्राप्त हुआ था। और पूरे भारतवर्ष में लोग, जैन संप्रदाय के लोग उनको मानते हैं, लेकिन वैसे लोग सोचते हैं कि भगवान महावीर ही जैन धर्म के प्रवर्तक थे, लेकिन ऐसी बात नहीं है। जैन धर्म बहुत पुराना धर्म है, अनादि निधन धर्म है। और भगवान ऋषभदेव जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे, जो हजारों वर्ष पूर्व, महावीर से हजारों वर्ष पूर्व हुए थे। लेकिन चूंकि अभी हम भगवान महावीर के काल में हैं, इसलिए सब कोई भगवान महावीर के जीवन पर को अच्छी तरह जानते हैं और उन्हीं के आदर्शों को और उन्हीं के सिद्धांतों को हम लेकर के चलते हैं। बहुत बढ़िया प्रदीप सर, आपने एक प्रकार से हम सबको जानकारी दी है। अब सविता मैम, आपसे कुछ जानना चाहेंगे, क्योंकि आप तो प्रोफेसर हैं, आप फिलॉसफी पढ़ाती हैं और आप उसमें जैन धर्म के बारे में भी पढ़ाती हैं। तो हमारे दर्शकों को ये बताइए कि जैन शब्द का क्या अर्थ है, और भारत का जीव, हम लोग तो पूरा भारत बहुत बड़ा है, कई प्रकार के धर्म संप्रदाय हैं, पंथ है, मत है, तो उसमें जैन का जो फिलॉसफी है, जैनिज्म जो है, जो महावीर जी, जो तीर्थंकर महावीर ने जिनको स्थापित किया था, वो उसका क्या स्वरूप है? मैं बताना चाहूँगी कि जो जैन शब्द है वो जिन शब्द से बना हुआ है, और जिन का तात्पर्य है विजयी होना। तो जो भी जैन तीर्थंकर थे या उपदेशक थे, उन्हें जिन कहा गया, क्योंकि उन्होंने राग द्वेष और लोभ मोह इन सारी वासनाओं पर विजय प्राप्त कर लिया था और मोक्ष प्राप्त किया था। तो इस रूप में जैन तीर्थंकरों को, उपदेशकों को जिन कहा गया है। अब मैं बात करूंगी भारतीय दर्शन में जैन संप्रदाय का क्या स्थान है। जी।
भारतीय दर्शन मुख्य रूप से जीवन और जगत को उसकी संपूर्णता में समझने का प्रयास है। जब हम दर्शन को उसकी संपूर्णता में समझने का प्रयास करेंगे तो हम उसको तत्व मीमांसा को देखेंगे और ज्ञान मीमांसा पर ध्यान देंगे। जब ये तत्व मीमांसा क्या है? तत्व मीमांसा से तात्पर्य है कि जगत किन तत्वों से बना है, उनका स्वरूप क्या है, उनकी संख्या क्या है, इस पर विषय पर जो मीमांसा की जाती है या परिचय दिया जाता है वो तत्व मीमांसा के अंतर्गत आता है। और ज्ञान मीमांसा में इन तत्वों के ज्ञान का क्या माध्यम है, ज्ञान के क्या साधन है, इस पर विचार किया जाता है। बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छा। तो अगर हम ज्ञान की प्रामाणिकता की बात करें तो भारतीय दर्शन में दो समानांतर परंपराएं चली हैं, एक ब्राह्मण परंपरा और दूसरी श्रमण परंपरा। ब्राह्मण परंपरा में जो वेदों को प्रामाणिक माना गया और वेदानुकूल जो कर्म हैं, जो कर्मकांड हैं या धार्मिक प्रवृत्तियां हैं, उनको प्रश्रय दिया गया। उसके अनुसार जीवन यापन करना और मोक्ष प्राप्ति के प्रयास को प्रश्रय दिया गया या उसको अपनाया गया, उसे ब्राह्मण परंपरा कहा गया। इसी के समानांतर एक दूसरी परंपरा भी चल रही थी जो कि श्रमण परंपरा थी। श्रमण से तात्पर्य था श्रम से, श्रम। और ये श्रमण परंपरा के जो विद्वान थे वो श्रम द्वारा, तप द्वारा और आत्मज्ञान द्वारा मोक्ष की प्राप्ति को प्रश्रय देते थे या उसको महत्व देते थे। जी जी, आपने बिल्कुल सही कहा मैम। और जैसे कि इन्होंने तो बिल्कुल एकदम जो उसके दर्शन की व्याख्या की है और दर्शकों को ये भी समझ में आ रहा होगा कि कितना ये स्वरूप है, मतलब जैन धर्म का एक स्वरूप जो है, और महावीर जयंती के दिन में कैसे तीर्थंकर ने उसको स्थापित किया होगा। आपसे हम जानना चाहते हैं प्रदीप सर कि दुनिया भर में ये जैन धर्म का विकास कैसे कैसे हुआ, कहाँ कहाँ, जैसे झारखंड का भी स्वरूप है और भारत में भी जैन धर्म का विकास कैसे कैसे हुआ? देखिए, जैन धर्म मूलतः पूरे विश्व में फैला हुआ है। पहले जो भारत का स्वरूप आज हम देख रहे हैं वो नहीं है। भौगोलिक स्थिति से आपको ही मालूम होगा, भारत बहुत बृहद स्तर में फैला हुआ था और घटते घटते आज जो हम देख रहे हैं वो पूरे स्वरूप में है। जैन धर्म को मानने वाले वैसे तो पूरे विश्व में हैं, लेकिन चूँकि यहाँ के जो तीर्थंकर हुए या जो मुनि हुए वे एक सीमा से बाहर, मतलब वो पद यात्रा करते हैं, वो गाड़ी वाहनों का उपयोग नहीं करते हैं, इसलिए जैन धर्म मूलतः जो भारतवर्ष के अंदर फैला। आज भी जैन धर्म जो है वो भारत के सभी प्रांतों में जैन धर्म का विकास हुआ, लेकिन मुख्य रूप से आज जो मध्य प्रदेश हम लोग बोलते हैं या छत्तीसगढ़, जो बुंदेलखंड इलाका बोलते हैं, वहाँ पर है, गुजरात है, राजस्थान है, इन इलाकों में जैन धर्म का बहुत ज़्यादा प्रभाव है। और सबसे ज़्यादा प्रभाव है कर्नाटक। कर्नाटक में जैन धर्मावलंबी ऐसे हैं जिन्हें आप देख करके आपको लगेगा नहीं कि ये जैन धर्म है, लेकिन वे कट्टर जैन हैं और हजारों वर्ष पुराना उनका इतिहास है। हमारा श्रवण बेलगोला जो एक है, वहाँ पर भगवान बाहुबली की जो प्रतिमा है वो विश्व के 8वें आश्चर्य के रूप में मानी जाती है। अच्छा। और झारखंड में जहाँ तक है, जैन धर्म के 24 तीर्थंकर हुए, उनमें 20 तीर्थंकरों की निर्वाण भूमि हमारे झारखंड में सम्मेद शिखर, गिरिडीह जिले में सम्मेद शिखर, जिसे पारसनाथ के नाम से भी जाना जाता है, वहाँ से 20 तीर्थंकरों का निर्माण प्राप्त हुआ है। ये तत्व मीमांसा और ज्ञान मीमांसा उनके जीवन में, हमारे दर्शकों के जीवन में कैसे लाभप्रद हो सकता है? जी, आपने सही सवाल किया है आनंद जी। तत्व मीमांसा तो मैंने जैसे पहले बताया कि वो तत्वों की मीमांसा संबंधित। अगर हम ज्ञान मीमांसा की बात करें तो जैन दर्शन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण और विशिष्ट सिद्धांत है स्यादवाद का सिद्धांत। हम देखते हैं जो हम आपस में अपने विचारों को लेके उलझे हुए रहते हैं कि हम सही हैं, दूसरा गलत है, या हमारा मत सही है, हमारा धर्म श्रेष्ठ है, अन्य का नहीं है, उसके निराकरण के लिए उन्होंने एक यह विचार दिया है। स्यादवाद का सिद्धांत जो कहता है कि जो भी विचार हैं या जो भी मान्यताएं हैं वो एक सापेक्षिक रूप से सत्य हैं। हम कोई भी अपना निर्णय देख, जैसे कहें कि ये मेज चौकोर है, तो यह एक दृष्टि से चौकोर हो सकती है, मेरी दृष्टि से एक परिस्थिति के अनुसार जी। तो यह सापेक्षिक रूप से सत्य है, लेकिन यह एक प्रमाणिक वाक्य नहीं है। हम जब कहेंगे कि शायद ये मेज चौकोर है तो वो एक प्रमाणिक वाक्य रहेगा। तो ये उनका स्यादवाद का सिद्धांत था जो कि ज्ञान की सापेक्षता से संबंधित था। हम जो धार्मिक विवादों में फंसे होते हैं कि नहीं ये मत श्रेष्ठ है, समाज में तो काफी ऐसी समस्याएं दिखती हैं, या दार्शनिक जो विचारों को लेके जो मतभेद हैं उसके निराकरण के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत था उनका।
और अभी भी हम उसको एक संदर्भित कर सकते हैं, चाहे हम धर्म के क्षेत्र में लें या अपने विचारों के क्षेत्र में लें, ये 7 बात हमेशा उपस्थित रहता है। बहुत बहुत अच्छा आपने कहा है। और है भी प्रदीप सर की सामान्य तो होता है ना कि हम आपसे सहमत नहीं, असहमत, कई बार ये इतनी विचित्र स्थिति में आ जाती है कि लोग आपस में लड़ जाते हैं और शांति भी भंग होता है। और भी कुछ आप बताएंगे क्या? जी, एक 7 बात के लिए उन्होंने इस संबंध में एक उदाहरण भी प्रस्तुत किया था। जी। एक उदाहरण के माध्यम से इस सिद्धांत को उन्होंने रखा कि एक कुछ 6 अंधे थे, उन्होंने एक हाथी के सामने उनको खड़ा किया कि ये बताइए क्या है ये। किसी के हाथ में उसका पूंछ आया, किसी के हाथ में उसका पैर आया, तो जिसके हाथ में सूंड आया उसने कहा अरे यह तो अजगर है। जिसके हाथ में पूंछ आया वो कहा कि अरे नहीं ये रस्सी है। जिसके हाथ में उसका कान आया वो कहा कि नहीं ये तो सूप के समान है। तो सभी अलग अलग रूप से सत्य थे, लेकिन समग्र रूप से हाथी का वो वर्णन नहीं है। समग्र रूप से जो वर्णन है वो उनके अनुसार जो मुक्त आत्मा है या जो मोक्ष प्राप्ति है वही देख सकता है, वही कर सकता है। हम आंशिक ज्ञान को अपने संपूर्ण ज्ञान मान लेते हैं और विवादों में फंसते हैं। वेद भी जैसा कहते हैं कि एकम सद्विप्रा विप्रा बहुधा वदन्ति, यानी सत्य एक ही है, उस तक पहुंचने के मार्ग अलग है। हाँ, बिल्कुल सविता मैम, आप जो मतलब हमारे दर्शकों को भी समझ में आ रहा है कि जो आप काम कर रहे हैं, अगर उस काम को आप अच्छे से करते हैं, मन लगाकर करते हैं, सत्य निष्ठा के साथ करते हैं, मन को शांत रखे करते हैं, तो निश्चित रूप से आपको मतलब मोक्ष की जैसे प्राप्ति होगी। लेकिन अब जो विषय आता है वो हम आपसे प्रदीप सर जानना चाहेंगे कि जो जैन धर्मावलंबी हैं, हम लोग देखते हैं कि बड़ी समृद्धि होती है इनमें, काफ़ी सुखी होते हैं, बड़े शांत होते हैं। तो आप लोग क्या क्या काम करते हैं ऐसे जो कि आपके भगवान महावीर जी ने आप लोगों को बताया, और आज कुछ डेटा भी बताइए हमें कि क्या कैसे क्या आप लोग हैं? देखिए, निश्चित रूप से भारतवर्ष में जो भी जैन धर्मावलंबी हैं वो काफ़ी सुखी हैं या संपन्न हैं, ऐसी बात पूरी तरह से सही नहीं है। अभी भी जैन समाज के बहुत सारे लोग हैं जो मिडिल क्लास हैं, लोअर मिडिल क्लास हैं, लेकिन कभी भी वो याचक की दृष्टि से अपने आप को नहीं देखते हैं। भगवान महावीर ने, हमारे पूर्व तीर्थंकरों ने हमें इस प्रकार की शिक्षा दी है कि वे उन शिक्षाओं को, उनको पालन करते हैं, अपने जीवन में उतारने की प्रयास करते हैं और सभी को समता भाव, समान रूप से समतापूर्वक सुख दुख को, हमें एक ही बात बताएगी, अगर सुख आए तो भी आप बहुत ज़्यादा खुश मत होइए और दुख आए तो भी उसे समतापूर्वक सहन कीजिए। तो समतापूर्वक हम सभी चीज़ों को लेते हैं अपने आप में। जैन धर्म के 5 मुख्य सिद्धांत हैं, आपको भी मालूम होगा, आचार्य, अहिंसा, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, और इस तरह से 5 सिद्धांत जो महत्वपूर्ण हैं। अगर इन सिद्धांतों पर पालन किया जाए तो निश्चित रूप से आपका जीवन भी सुखी होगा। आज सबसे बड़ा जो भौतिकवाद वाले युग में रह रहे हैं, आपाधापी है, लूटपाट है, पैसों के लिए लोग सब अशांत हैं, उसका मुख्य कारण है परिग्रह। लोग लोभ, लालच, मोह, माया के बंधन में इस प्रकार जकड़ गए हैं कि उन्हें बाकी कुछ दिखाई नहीं देता है। अगर हम भगवान महावीर और जैन धर्म के सिद्धांतों को अपने जीवन में उतारें, सबसे बड़ा अपरिग्रह मतलब कि आवश्यकता से अधिक चीज़ों को संग्रह नहीं करना। लेकिन आज दुनिया परेशान क्या चीज़ में है, जिसके पास है वो भी उससे ज़्यादा संग्रह करना चाहता है, और उसके लिए वो जितने भी गलत रास्ते हैं, चाहे चोरी करना पड़े, झूठ बोलना पड़े, और कोई पाप करना पड़े, हिंसा करनी पड़े, वो सारे पाप अपनाते हैं। और वही उनके जो मानसिक वेदना है या मानसिक तनाव का मुख्य कारण वही है। आप कोई भी गलत काम करके एक बार तो खुश हो जाइएगा, लेकिन अंततः आप जब अपने जीवन में पीछे झांक के देखिएगा कि हम जहाँ पहुँचे हैं वो किस तरह पहुँचे हैं, कितने लोगों को परेशान करके, कितने लोगों के को तकलीफ पहुंचा करके हम पहुँचे हैं, तो आप कभी खुश नहीं रहिएगा। जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो किस किस प्रकार के सामाजिक कार्य आप लोग करते हैं? देखिए, जैन धर्मावलंबी जो भी हैं वो अपने पूजा पाठ और धर्मायतन की रक्षा करना, तीर्थों की रक्षा करना, ये सब तो करती हैं, लेकिन भारतवर्ष में के हर क्षेत्र में जैन समाज का बहुत बड़ा योगदान है। भारतवर्ष में बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं और धर्मशालाएं हैं, कई आयतन हैं, वो जैन गौशालाएं हैं, वो जैन धर्म के द्वारा, जैन समाज के द्वारा संचालित की जाती है। एक रिकॉर्ड के हिसाब से 1600 गौशालाएं भारतवर्ष में हैं, जिनमें 1200 गौशालाएं जैन समाज के द्वारा संचालित की जाती है। आचार्य विद्यासागर जी का नाम आपने सुना होगा, अभी कुछ माह पूर्व उनका देवलोक हुआ था। तो उनका तो मूल सिद्धांत ही था कि वैसी गायें जो दूध नहीं देती थी
उनको भी गौशालाओं में पाला और उनकी रक्षा की गई, क्योंकि अहिंसा से हमारा सबसे बड़ा सिद्धांत है, अहिंसा परमो धर्म है। हम तो एक चींटी को मारने के लिए भी उसे बहुत बड़ा पाप समझते हैं, और हमारे जो साधु या मुनि हैं वो जब चलते हैं तो उनकी दृष्टि सामने की ओर नहीं रह कर के नीचे की ओर होती है कि हमारे पैर के नीचे कोई जानवर नहीं मिल जाए। तो जीव दया वो हमारा सबसे बड़ा ये रहा है। जैन धर्म के लोग जो भी व्यवसाय करते हैं उसमें देखिए ईमानदारी। अब आप बोलिएगा कि समय बदल गया है, लोग बदल गए हैं, तो मैं इससे पूरी तरह मना नहीं कर रहा हूँ कि चूँकि सारा परिवेश बदल गया है तो कुछ बुराइयाँ जैन समाज में भी आ गई, लेकिन फिर भी हम बहुत सारी बुराइयों से अछूते हैं। आज भी आप किसी व्यवसाय में जाइए, दुकान में जाइए, तो बोले ये जैन साहब की दुकान है, तो लोगों के दिमाग में आता है कि यहाँ पर शायद थोड़ी ईमानदारी होगी। जी, बहुत अच्छी बात है, यहाँ चीज़ें गलत नहीं मिलेगी। आज भी बेईमानी, मिलावट, देखिए अपवाद सब जगह है, लेकिन उन अपवादों के ऊपर भी जैन समाज ने एक अपना स्थान बनाया है। ऐसा एक लबलुबाब में कि जो भगवान महावीर ने जो सिद्धांत दिया था कर्म पर ज्यादा भरोसा रखना, तो आप लोग उस पर काफी आगे बढ़े। हम त्रिरत्न एक शब्द हम पढ़ रहे थे मैम, और हमारे दर्शक भी थोड़ा सा जानना चाहेंगे ये इस जैन विचारधारा में जो त्रिरत्न शब्द है उसका क्या अर्थ है और क्या उससे लोगों को फायदा होगा? जी, त्रिरत्न का जो उल्लेख आया है मुख्य रूप से मोक्ष प्राप्ति मार्ग के रूप में आया है। तो जब सबसे मोक्ष से पहले मैं अगर बंधन को बताना चाहूँगी। जरूर बंधन के बारे में बताइए। बंधन जो है मुख्य रूप से अगर हम कह सकते हैं कि हम अपने कर्म से बंधे हुए हैं, हम अपने लक्ष्य बंधे हैं। साधारण जीवन में देखेंगे कि हम लक्ष्य प्राप्ति के लिए हम उन्मुख हैं, उसके लिए तरह तरह के उपाय कर रहे हैं, ये बंधन की अवस्था है। उसी तरह जब हम जीव बंधन या आत्म बंधन की बात करेंगे तो इस संसार के जन्म मरण चक्र में पड़ना और उसके अनुसार हमारे अपने दुखों को झेलना, ये बंधन की अवस्था कही गई है। और मोक्ष इसके विपरीत है कि इस जन्म मरण चक्र से मुक्त होना और दुखों से मुक्त होना। बिल्कुल, ये बंधन और मोक्ष की एक साधारण जो है व्याख्या हो सकती है। तो जब जैन धर्म में बंधन की बात होती है तो जैन धर्म कहता है कि जब हम किसी राग द्वेष की तरफ उन्मुख होते हैं, यानी कि वो कषायों की बात करते हैं कि कषाय हैं, यानी कि स्टिकी सब्सटेंस होते हैं कि जो आत्मा में चिपक जाते हैं जाके, और वो व्यक्ति को पुनर्जन्म के लिए प्रेरित करते हैं कि हम पुनर्जन्म लें, हम लोभ हम प्राप्ति करें, माया में पड़ें, या स्वर्ग नरक का सिद्धांत आ जाता है। हाँ, नहीं स्वर्ग तो नहीं है वहाँ, लेकिन हम इच्छाओं को जन्म देते हैं, हम किसी के प्रति प्रेम रखते हैं, ये हमें पुनर्जन्म के लिए प्रेरित करते हैं। और इस प्रेरणा पर जो कर्म पुद्गल होते हैं, वहाँ पुद्गलों का उल्लेख एक भौतिक द्रव्यों के रूप में हुआ है। जो हमारा शरीर है भौतिक है, तो जो भौतिक पुद्गल हैं वो आत्म तत्व के तरफ आकर्षित होते हैं इस राग द्वेष की वजह से। हमारा आत्म तत्व राग द्वेष या कषायों से आकर्षित होता है और पुद्गल हमारे अंदर समाविष्ट होते हैं, और इस तरह से हम जन्म मरण के बंधन में पड़ जाते हैं। क्या सब पड़े हुए हैं जी, और अगर हम जी इसी तरह से फंसे हुए हैं, हम नई इच्छाएं करते हैं, हम लोभ रखते हैं। मतलब कैसे अब त्रिरत्नों की बात करते हैं कि अगर हमें इससे मोक्ष की तरफ बढ़ना है तो हम त्रिरत्न मोक्ष की अवस्था को उन्होंने 4 भागों में बांटा है, 4 अवस्थाएं दिखाई हैं। आश्रव है, संवर है, आसुर है, बंध है, संवर है और निर्जरा है। उसके पश्चात मोक्ष है। तो मैं थोड़ा सा बहुत ही कम शब्दों में बताऊंगी कि आश्रव होता है कि कर्म पुद्गलों का हमारी तरफ प्रवाहित होना, कि वो हमारी तरफ आ रहे हैं, हम उनको आकर्षित करते हैं, मतलब हम विचार रखते हैं कि हम ये हो जाए, हमको ये प्राप्ति हो जाए, अब वो कर्म का रूप ले रहा है। बंध होता है कि हम उस विचारों से बंध गए हैं, अब हम उसको शरीर को धारण किए हैं। अब हम अगर इसके बाद अगर मुक्त, ये जैन धर्म की बहुत ही एक विशिष्ट विचारधारा हम कह सकते हैं, बहुत ही विलक्षण कहेंगे कि वो विचारों को महत्व देते हैं कि हम पहले विचार करते हैं, उसके अनुसार हम अपने आप को ढालते हैं, और विचारों ने हमेशा शासन किया है, तो विचार महत्वपूर्ण है। अगर हम अपने अंदर विचार ला रहे हैं तो उसके अनुसार वो व्यवहारिकता आती है हमारे अंदर। तो सबसे पहले वो कहते हैं कि हमको विचारों को रोकना है अपने, तो वो संवर की अवस्था है कि हम नए विचारों को आने ना दें, हम नए लोभ ना पैदा करें, हम नए इच्छाएं नहीं पैदा करें, अब हम रोक रहे हैं उसको। अब उसके बाद क्या है, हमने रोक दी है, नई इच्छाएं रोक दी हैं, लोभ रोक दिया है, मोह रोक दिया, सब रोक दिया, लेकिन अब हमारे अंदर जो उपस्थित हैं पहले से इच्छाएं, उसको ख़त्म करना है, उसको नष्ट करना है, ये निर्जरा की अवस्था है।
अब जो पूर्व की जो इच्छाएं खत्म हो गई हैं, जो उपस्थित वही खत्म हो चुकी हैं, अब हम मोक्ष की तरफ बढ़ते हैं। तो जो मोक्ष की जो मार्ग है वो जो है त्रिरत्नों का मार्ग कहा मतलब जाता कहीं है। मिला जुला कर कह सकते हैं कि इस जैन फिलॉसफी में जो जी। बहुत महत्वपूर्ण है कि आप कैसे अपने आप को बदलें ताकि आप मोक्ष मतलब कि जीवन का जो सबसे बड़ा हिस्सा होता है जहाँ पर लोग चीजों से मुक्त होने लगते हैं, उसको चरम अपग्रह पुरुषार्थ जिसको कहते हैं। मोक्ष को चरम पुरुषार्थ के जी, रूप जी, में माना गया जी, है जी। और समस्त भारतीय दर्शन किसी न किसी तरह से इस चरम पुरुषार्थ की तरफ प्रेरित हो। सर, ये जो महावीर जयंती के दिवस में ना, आज के दिन में लोग कैसे, आप लोग कैसे इस त्योहार को मनाते हैं? पर्व के रूप में मनाया, ये धार्मिक पर्व है। जी जी। तो इस दिन अक्सर पूजा पाठ, तो विशेष पूजा पाठ तो भगवान महावीर की विशेष पूजा पाठ होती है। हमारे यहाँ पर अभिषेक यानी भगवान की जो मूर्ति होती है, चूँकि हम लोग मूर्ति पूजक समाज हैं और सभी मंदिरों में प्रायः भगवान की, महावीर भगवान की मूर्ति होती है। तो शुरुआत होती है प्रातःकालीन प्रार्थना से, भगवान का अभिषेक होता है और पूरे विश्व में शांति हो उसके लिए शांति पाठ, शांति धारा की जाती है। उसके बाद में भगवान महावीर के विशेष पूजा और अनुष्ठान होती है। फिर जगह जगह, कई जगह प्रभात फेरी निकलती है, कई जगह जुलूस जिसको या शोभा यात्रा निकलती है, जिसमें भगवान महावीर की मूर्ति रहती है, रथ पर विराजमान रहती है और कई झांकियाँ रहती है जो लोगों को भगवान महावीर के सिद्धांतों का संदेश देती है। जीव और जीने दो, अहिंसा परमो धर्म, इस प्रकार के संदेश देते हैं और नगर की ये परिक्रमा करते हैं। साथ ही दोपहर में या जब भी समय रहता है तो हम जैसे प्रवचन श्रृंखला, जहाँ पर साधु संत या हमारी सन्यासिनी या आदिका माता जी रहती है, वहाँ उनका प्रवचन होता है। और अन्यथा जहाँ वहाँ पर नहीं रहते हैं, वहाँ पर विद्वानों को हम आमंत्रित करते हैं और उनके विचारों को सुनते हैं, उनके प्रवचनों को सुनते हैं। विचार गोष्ठी होती है, संगोष्ठी होती है और जैन धर्म से जुड़े हुए धार्मिक सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी करते हैं जो युवा वर्ग को, क्योंकि आज का युवा वर्ग सब चीज़, आप अगर सैद्धांतिक बात करेंगे तो वो बहुत जल्दी एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो कुछ इस तरह का हम बच्चों को और युवाओं को आकर्षित करने का कार्यक्रम भी करते हैं, जो जिन्हें धार्मिक सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं। रात के समय में ये आयोजन होते हैं। मुख्य रूप से महावीर जयंती के दिन यही होता है और लोग अपने अपने ढंग से जहाँ जैसे हैं खुशियाँ मनाते हैं। दीपक रात के समय में अपने अपने घरों में रोशनी करती हैं, दिए जलाते हैं, मिठाइयाँ बांटते हैं। बस यही तो त्योहार का तो यही महत्व है। और भगवान महावीर जी ने जिस प्रकार से अपने सिद्धांतों को लेकर पूरे दुनिया में, जिन्होंने मतलब कहते हैं ना कि पीस, प्रोस्पेरिटी, शांति, तरक्की, और आज का दुनिया कितना उलझा हुआ है मैम। आज देखें अगर हम दुनिया के हर कोने में, तो कहीं ना कहीं संघर्ष की बात होती है, युद्ध की बात होती है। ठीक है, ताकत तो चाहिए ही चाहिए, नहीं तो आप टिक नहीं पाएंगे जी। तो आप कैसे आप कहेंगे कि ये जैन धर्म या भगवान महावीर जी के जो संदेश हैं वो विश्व के कल्याण और शांति के लिए बड़ा एक महत्वपूर्ण हो सकता है? जी, आपने सही कहा कि धर्म जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है जीवन में। अगर हम कहें कि हम धर्म को नहीं मानते हैं तो भी हम कहीं ना कहीं किसी धर्म को मानते हैं, ये भी स्वीकार करते हैं कि हाँ ठीक है, हम धर्म नहीं मानते हैं, ये भी एक धर्म है। और धर्म ने हमेशा हमारे विचारों को, हमारे कार्यों को प्रभावित किया है। बिल्कुल। तो कोई भी धर्म हम देखेंगे, विभिन्न संस्थाएं हुई, विभिन्न जो भी हुए, लेकिन सब खत्म होते गए। लेकिन धर्म हमेशा रहा, क्योंकि एक धर्म ही है जो हमारे आंतरिक पक्ष को संतुष्ट करता है। बिल्कुल सही। समस्त संस्थाएं हैं या जो भी योजनाएं, नीतियाँ होती हैं, हमारे बाह्य पक्ष से संबंधित होती, लेकिन जो धर्म होता है हमारी आंतरिकता से संबंधित होता है, तो वो हमेशा स्थित रहता है। और अगर हम धर्म को देखें तो एक हम दार्शनिक रूप से अगर देखें तो धर्म के हम 3 अंगों को हम व्याख्या करते हैं, हम एक दार्शनिक रूप में। उसका एक दार्शनिक पक्ष होता है धर्म का, एक उसका मिथक पक्ष होता है और तीसरा होता है उसका कर्मकांडी पक्ष। तो हम दार्शनिक पक्ष के अंतर्गत हम उसके सिद्धांतों की बात करेंगे, उसके विचारों की बात करेंगे कि धर्म के क्या विचार हैं, क्या सिद्धांत हैं, क्या नीतियाँ हैं उसके आदर्श क्या हैं। लेकिन उसको जब ये जो चूंकि दार्शनिक पक्ष थोड़ा क्लिष्ट होता है, साधारण जनता तक नहीं पहुंच सकता है, हाँ सभी नहीं समझ में आता है, तो उसको स्पष्ट करने के लिए धर्म ग्रंथ होते हैं, कुछ मिथक कथाएं होती हैं, कुछ कविताएं होती हैं, जिसके माध्यम से जनसाधारण तक उस धर्म के विचारों को पहुंचाया जाता है। इसका मतलब
जी। जैन धर्म में भी कुछ ऐसी जी, कथाएं जी, होंगी, कथाएं जातक हैं, कथाएं जिसे हम लोग जातक कहते हैं, कथाएं बिल्कुल उसी को प्रतिनिधित्व करती हैं। और उससे लोग जो अपना उससे पढ़े तो फिर हाँ, उसको उसको उनको उनके आदर्शों का पता चलता है, जी धर्म आपने के क्या बिल्कुल आदर्श है। बिल्कुल जी बिल्कुल सविता मैम, और ये कथाएं हम पढ़े हम तो लोग से कहेंगे भी कि इससे मतलब हर धर्म के बारे में लोगों को पढ़ना चाहिए, जानना चाहिए, ताकि जी, जी। महावीर भगवान महावीर जी के बारे में लोग पढ़ते ही हैं, किताबों में होता ही है, टेक्स्ट होता ही है। जी। और प्रदीप जी, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि विश्व शांति और कल्याण के लिए अगर भगवान महावीर जी के उपदेशों का कुछ अंश हमारे दर्शकों को अगर आप बताना चाहते हैं तो आप क्या बताएंगे? क्या क्या करें वो कि जीवन में खुश और समृद्ध नहीं रहें? करने का नहीं है। अगर हम भगवान महावीर के सिद्धांतों का जीवन में कुछ परसेंटेज, कुछ प्रतिशत में भी अगर जीवन में उतारते हैं तो निश्चित रूप से हमारा कल्याण होगा, पूरे जगत में शांति होगी। सबसे बड़ा तो अहिंसा का सिद्धांत जो है, ये अगर हम अहिंसा के महत्व को समझें तो निश्चित रूप से पूरे विश्व में शांति स्थापित होगी। और मैंने पहले भी कहा है, अपरिग्रह का सिद्धांत जो है, परिग्रहवाद का सिद्धांत है, अगर उस पर भी हम उसके बारे में सोचें कि ये दुनिया में आदमी अकेला आया है, खाली हाथ आया है और खाली हाथ जाना है, उस बीच में हम किसके लिए ये सारा पाप कर रहे हैं? अगर आप लोग बोलते हैं ना, अपने औलाद के लिए आप छोड़ के जा रहे हैं, अगर आपका बेटा लायक है तो अपनी ज़िंदगी खुद बना लेगा, और नालायक है तो उसके लिए जोड़ने का कोई मतलब नहीं है, जो है उसे नष्ट कर देगा। तो अगर हम भगवान महावीर के सिद्धांतों को, जो आचार्य का सिद्धांत है या जो भी सिद्धांत हैं, परिग्रह का सिद्धांत है, ब्रह्मचर्य का सिद्धांत है, ये सब सारे सिद्धांत जो हैं, अगर उनको अपने जीवन में उतारें शांतिपूर्वक तो निश्चित रूप से हमारा तो कल्याण होगा ही, पूरे जगत का भी कल्याण होगा, पूरे विश्व में भाईचारा स्थापित होगा, लोग अपना जीवन शांति से बिता सकेंगे। आज इस महावीर जयंती पर जो ये आज बातचीत हुई है, इसमें भगवान महावीर जी के बारे में भी हमारे विशेषज्ञों ने बताया, साथ ही साथ जैन धर्म की विशेषताओं के बारे में भी खासतौर पर सविता मैम ने उसके बताया। और एक बात तो निश्चित से समझ में आता है कि सुख समृद्धि के लिए शांति आवश्यक है, और शांति जो है वह कहीं खरीदा नहीं जा सकता है बाजार में कि भाई 1 किलो शांति हमें दे दो। शांति तो मन, विचार, और इसके लिए ज़रूरी है कि जो इंद्रियां हैं, मतलब हमारे जो सेंस ऑर्गन्स हैं, उन पर हमारा नियंत्रण हो। मैं आप दर्शकों से भी कहूँगा कि आप भगवान महावीर के विचारों को पढ़ें। आज तो ऑनलाइन है, आप मोबाइल में भी इसको पढ़ सकते हैं, सारांश में मिल जाएगा विषय, और उसको आप अपने जीवन में कैसे उतारें, हम सब अपने जीवन में कैसे उतारें कि हम भी सुख, समृद्ध और शांति, जो हमारे जीवन के 3 मुख्य लक्ष्य हैं, उसको हम प्राप्त कर सकते हैं। तो मुझे पूरी आशा है कि आज इस महावीर जयंती का विशेष कार्यक्रम में आप सब लोगों ने कुछ ऐसी बातों को ज़रूर महसूस किया होगा जो आपके जीवन में फ़ायदा करे। और इसी के साथ मैं स्टूडियो में आए हमारे दोनों अतिथि और रिसोर्स पर्सन्स का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद। और दर्शकों, अगर आप कोई भी बात हमें लिखना चाहते हैं तो हमारे नीचे दिए गए ईमेल पर आप हमें लिख सकते हैं, बता सकते हैं, और मैं यही उम्मीद करूंगा कि आप भी अपने जीवन में सुख, समृद्धि और शांति से रहें। इन्हीं बातों के साथ मैं आनंद आप सबको धन्यवाद कहता हूं और विदा लेता हूं।